जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। भाई आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 वार्निंग साइंस टू किडनी फेलियर। अब गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हर इंसान को कुछ ऐसे जो है वो साइंस और सिम्टम्स आते हैं कि जिससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेहतमंद बंदा जो है वो गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने जा रहा है, या उसको गुर्दों का मर्ज हो रहा है, या उसके गुर्दे जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो वो ऐसे कौन से साइंस और सिम्टम है कि जो कि एक आम इंसान को जब रूनुमा होते हैं तो उसको कैसे पता चल सकता है कि भाई मेरे अंदर ये साइंस या सिम्टम आ रहे हैं, तो अगर मैं अपना टेस्ट करवा के चेक करवाऊं क्या मुझे गुर्दों का मसला तो नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे कि भाई वो कौन से साइन सिम्टम है, क्योंकि ये वो साइन और सिम्टम है कि जो कि एक आम बंदे को नॉर्मल टाइम में नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों पर नजर रखेंगे तो आप लोग आने वाले वक्त में गुर्दों की किसी भी बीमारी में मुब्तला होने से बच सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सबके लिए ये वीडियो, हर बंदा ये वीडियो देखे, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को आज कुछ साइंस और सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग किडनी डिजीज और किडनी फेलियर के, ये हर इंसान में हर एज में ये आ सकते हैं। वो आप लोगों ने देखने के क्या इनमें से कोई साइन और सिम्टम आपके अंदर तो नहीं आ रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो इसका जो बड़ा कॉमन एक साइन और सिम्टम है वो है यूरिन में झाग का आना। अगर आप लोग जो है वो वॉशरूम जाके यूरिन करते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आपके यूरिन में झाग आ रही है, या आपके यूरिन में जब आप यूरिन करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि आपके यूरिन में चिकनाई आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके यूरिन में प्रोटीन आ रही है। और प्रोटीन जब यूरिन में आती है इसका एक ही मतलब होता है कि एक इंसान को कोई ना कोई गुर्दों का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर जो है वो प्रोटीन खारिज हो रही है गुर्दों के रास्ते से, और उसको जो है वो फौरी तौर पे अपना जो है वो यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए, क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उसको पता चल सके भी जो यूरिन में प्रोटीन आ रही है वो कितनी मिकदार में आ रही है। और फौरी तौर पर नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए अपनी रिपोर्ट्स को लेके, और उसको चेकअप करवाना चाहिए कि भाई ये प्रोटीन जो है वो यूरिन में किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है और कितनी मिकदार में आ रही है। सबसे पहला साइन सिम्टम हो गया यूरिन में झाग का आना। तो आप लोगों ने इस चीज को नोटिस में रखना है कि भी अगर आप लोगों को यूरिन में झाग आ रही है, चिकनाई आ रही है, तो आप लोगों ने फौरी तौर पे अपना जो है वो आ, एक तो आप लोगों ने यूरिन का टेस्ट करवाना है, और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना जो है वो क्रिएटिनिन का टेस्ट करवाना है, जिसको हम लोग आरएफटी कहते हैं। और सेकंड नंबर पे जो इसकी जो बहुत कॉमन डिजीज है वो है ब्लड प्रेशर का बार बार बढ़ना। अगर आप लोग यंग हैं या आप लोग किसी भी एज के हिस्से में और आप लोगों का ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ रहा है, शूट कर रहा है, तो भी आप लोगों को चाहिए कि एहतियाती तौर पे अपना आरएफटी करवा लें और यूरिन आरई करवा लें, क्योंकि उससे आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोगों को कोई गुर्दों का प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आप लोगों का बार बार बढ़ रहा है। क्योंकि ब्लड प्रेशर का बार बार बढ़ना जो है वो गुर्दों के मसलों में से एक बड़ा मसला सामने आ जाता है। अक्सर बार बार गुर्दों का मसला चल रहा होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है, यूरिन ठीक तरीके से पास नहीं होता, यूरिन ठीक तरीके से आता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का बीपी जो है वो शूट करता रहता है। तो अगर आप लोगों को जो है वो जो है ब्लड प्रेशर का मसला है या आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फौरी तौर पे आप लोगों को जो है वो अपने किडनी का टेस्ट एक दफा करवा लेना चाहिए, देखने के लिए कि क्या कोई गुर्दों का मसला तो नहीं चल रहा। तीसरे नंबर पे इसका जो है एक बहुत बड़ा साइन और सिम्टम है पांवों का सूज जाना और आंखों के नीचे जो है वो स्वेलिंग का हो जाना। अमूमी तौर पे अक्सर लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, पांवों पे स्वेलिंग हो जाती है, आंखों के नीचे हमारे इन जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, हम लोग सोचते हैं कि शायद नींद ना पूरी होने की वजह से मसला हो रहा है। लेकिन जब गुर्दों का मसला चल रहा होता है या अल्लाह माफ करे किडनी फेलियर की तरफ जब जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी जो है वो कंडीशन हो रही होती है, आप लोगों के पैरों पे भी स्वेलिंग हो रही होती है, आप लोगों की आंखों के नीचे भी स्वेलिंग हो रही होती है। तो ऐसे अगर आप लोगों को साइन और सिम्टम आ रहा है तो आप लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे आप लोग अपना आरएफटी का टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड का टेस्ट करवाएं, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि आप लोगों का क्रिएटिनिन कहीं बढ़ तो नहीं रहा, तो आप लोगों के यूरिन में जो है वो झाग तो नहीं आ रही, प्रोटीन तो नहीं आ रही। तो भाई पांव का सूज जाना और आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाना एक बहुत कॉमन सिम्टम में से एक सिम्टम है। अगर ऐसा कोई आप लोगों को साइन और सिम्टम आ रहा है तो फौरी तौर पे आप लोगों को अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप लोग चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, आप लोगों को सांस चढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और आप लोगों की रंगत पीली हो रही है, आप लोग कुछ खा रहे हैं, आप लोगों से खाया नहीं जा रहा, आप लोग कुछ खाते हैं वॉमिटिंग आ जाती है, तो ऐसी सूरत में भी आप लोगों को फौरी तौर पर अपना किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन वो है कि जब आपके बॉडी में किडनी जो है वो तकरीबन 50% तक फेल हो चुके होते हैं, और आप लोगों को जब चलते हैं या भागते हैं या थोड़ा सा भी चलते हैं तो आप लोगों को सांस चढ़ने लग जाता है, आपसे चला नहीं जाता, आपकी रंगत पीली पड़ने लग जाती है, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होने लग जाती है, आप कुछ खाते हैं वॉमिटिंग आ जाती है।
ये वो कंडीशन होती है जब आपका क्रिएटिनिन भी जो है वो 3 से 4 तक या 5 तक पहुंच चुका होता है। नॉर्मल क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है वो 0.5 से लेके 1.2 तक होती है, 1.4 तक भी होती है, लेकिन अक्सर लैब 1.2 तक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो आप लोगों ने जब अगर ऐसे कोई आप लोगों को सिम्टम आ रहे हैं तो आप लोगों को चाहिए अपना आरएफटी का और अपना यूरिन का एक टेस्ट करवा ले, ताकि आप लोगों को पता चले कि आया कि ये मसला किडनी की तरफ से तो नहीं आ रहा। और उसके बाद लास्ट में जो इसका जो एक बहुत ही कॉमन साइन सिम्टम है, जो कि नॉर्मल बंदे को नहीं आइडिया होता कि भी मेरे अंदर गुर्दों का मसला चल रहा है, वो है आप लोगों का बार बार पेशाब का आना, और रात को बार बार पेशाब का आना। उसके बाद सुबह के टाइम जब उठना तो बार बार आप लोगों को चक्कर का आना। तो भी अगर ऐसी कोई आप लोगों के अंदर सिम्टम आप लोगों को शो हो रहा है, आप सुबह उठते हैं आप लोगों को चक्कर आते हैं, रात को आप उठते हैं बार बार पेशाब आता है, आप लोगों को पेशाब खुल के नहीं आ रहा, आप लोगों को जब पेशाब करते हैं तो आप लोगों को पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब करते हुए आप लोगों को ऐसा लगता है कि भी आप लोग यूरिन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूरिन आया हुआ, लेकिन जब आप करते हैं तो आप लोगों को यूरिन ठीक तरह से नहीं आ पाता। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भी मैं मुतमिन नहीं हूँ यूरिन करके, या मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मुझे यूरिन नहीं पूरी तरह आया जितना मुझे जोर पड़ा हुआ था। तो ऐसे मौके पे भी आप लोगों को फौरी तौर पे अपना जो है वो एक आरएफटी का और यूरिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। और ये जितने मैंने आप लोगों को 5 साइन एंड सिम्टम बताए हैं, ये बहुत ही कॉमन है। एक आम बंदे को इस चीज का नहीं पता होता कि उसके अंदर किडनी का इशू चल रहा है, लेकिन इनमें से अगर आप लोगों के अंदर कोई भी एक साइन और सिम्टम आ रहा है तो आप लोगों को फौरी तौर पर अपना किडनी का आरएफटी और यूरिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, अपने आप को जो है वो यकीन और मुतमिन करने के लिए कि भी कोई किडनी का इशू तो नहीं चल रहा। क्योंकि ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो कि खामोश कातिल जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं पता चलता एक आम बंदे को तब तक के जब तक वो उसके गुर्दे पूरी तरह फेल ना हो जाए। लेकिन अगर आप लोग को इन चीजों का पता है तो आप लोग वक्त से पहले जब अपने आप को जो है वो इन बीमारियों से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो भाई से कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।